औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, तमाम दोस्तों को डॉक्टर के यू ज़बान का सलाम। सलाम के बाद मैं आज का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंजरी और रोड एक्सीडेंट। तो इंजरी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरीके की इंजरीज़ होती हैं और रोड एक्सीडेंट भी आपको पता है कि किस तरह के रोड एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सीवियर इंजरीज़ होती हैं और सीवियर रोड एक्सीडेंट होते हैं। उसमें कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन काम आती हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरी पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन इंजरीज़ के अंदर इस्तेमाल करनी है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट की इंजरी हो या कॉमन इंजरी जो घरों के अंदर हो जाती है या बाहर चलते हुए हो जाती है, खेलते हुए हो जाती है, तो उसमें कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन काम आती हैं। अच्छा, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो अपना ये समझिए कि विदाउट हेड इंजरी बात कर रहे हैं। अच्छा, हेड इंजरी पे मैं ये एक टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं ये हेड इंजरी पे बात करूँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी, तो लिहाजा मैं हेड इंजरी पे अलग अपना ये वीडियो बनाऊँगा। अभी तो विदाउट हेड इंजरी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी की काम आती हैं जो इंजरीज़ होती हैं, और या रोड एक्सीडेंट होता है या घर के अंदर किसी को चोट लग जाती है या घर के अंदर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें आप अपने घर के अंदर अगर मेडिसिन आपके पास होंगी तो आप फर्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मैं अपने क्लिनिक में भी जो मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने अपने पेशेंट को सही किया है रोड एक्सीडेंट के अंदर और हेड इंजरी में और दूसरी अपना क्या नाम इंजरीज़ के अंदर, तो वो मैं अपना आपसे डिस्कस करूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा हो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत हादसा हो रहे हैं आजकल, और ये अब से नहीं हमेशा से होते आए हैं। तो रोड एक्सीडेंट भी बड़े सीवियर होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। उसमें लोग इस तरह इंजर्ड होते हैं कि या तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं या वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो वो बड़े ख़तरनाक ये रोड एक्सीडेंट होते हैं और उसमें जो है ना लोग बच भी जाते हैं तो बहुत से माजूर हो जाते हैं। अच्छा, तो ये हमने रोड एक्सीडेंट के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमने एहतियात ये करनी है कि अगर बच्चे बाइक चलाते हैं तो वो बच्चे हेलमेट पहने और अपने सर को जो है ना कवर करें हेलमेट से। अगर आपका हेड बच गया तो आपकी जो इंजरी है, अगर वो आपकी बोन इंजरी हुई है, बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया है तो वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हेड इंजरी हुई है तो वो आपकी आपकी आपके मतलब ये समझिए कि जानलेवा भी हो सकती है और आप कोमे में भी जा सकते हैं और आप वेंटिलेटर पे अगर चले गए तो फिर वो उसमें बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं और आदमी जो ना अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। और मैंने बड़े केस देखे हैं जो अपना हेड इंजरी के होते हैं, क्योंकि मैं हेड इंजरी का तो मेरा आज टॉपिक भी नहीं है, लेकिन मैंने देखे हैं तो मुझे वो पुराने केस याद आ रहे हैं। वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि मैंने 20-20 साल से ना कोमा में लोग देखे हैं पड़े हुए, 10-10 साल से कोमा में लोग देखे हैं जो रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो ना हेलमेट पहनने की वजह से हुए थे। तो चलो, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। अच्छा, अगर आप कोई गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, गेम्स खेलते हुए अगर आप गिर जाते हैं, आपकी चोट लग जाती है, और अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते में अगर आप गिर जाते हैं तो आपकी चोट लगती है, आपके जो ज़ख़म जो है ना ज़ख़म हो जाता है, छिल जाता है, आपका हाथ छिल जाता है, आपका नी जॉइंट पे मतलब क्रेक आ जाते हैं और आपका उसमें खराशें आ जाती हैं या कट लग जाता है या छिल जाता है, तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस मतलब चोट के अंदर जो आम चोट होती है, घर के अंदर भी अगर कोई गिर जाता है बच्चा, उसके चोट लग जाती है और या हिट होता है, तो उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन होती है वो है हमारे यहाँ अर्निका माउंटेना। अर्निका को आप जो है ना, अगर आपकी इंजरी जो है ज़्यादा नहीं है, तो मामूली सी इंजरी है, सीवियर नहीं है, तो आप अर्निका 30 सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप इस्तेमाल कीजिए 1 घूंट पानी के अंदर।
और अगर आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा शदीद इंजरी है और आपके जिस्म पे बहुत चोट के निशानात हैं, अंदरूनी चोट लगी है और अंदर मतलब ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, लेकिन वो अंदर आपके जो मसल्स हैं वो फट गए हैं और नीले मसल्स हो गए हैं, तो आप उसमें अर्निका का इस्तेमाल कीजिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर आपकी ज़्यादा शदीद चोट है तो आप 200 में इस्तेमाल करें। आप 200 सुबह दोपहर शाम लीजिए और आप इसको एक एक घंटे से भी ले सकते हैं और 2-2 घंटे के वक्फे से भी ले सकते हैं एक घूंट पानी के अंदर। तो अर्निका का जो मेन फंक्शन है वो आपका जो बॉडी में टिश्यू डैमेज हुए हैं वो इंशाल्लाह वो टिश्यू आपके जो है ना सही हो जाएंगे और अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के अंदर वो ब्लीडिंग भी सही हो जाएगी और आपका जो ये स्किन नीली हो गई है या रेड हो गई है तो वो इंशाल्लाह अपनी सही जगह पर आ जाएगी। लेकिन वो अर्निका आपने उसमें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अगली मेडिसिन जो है वो है हाइपरिकम, जो इंजरीज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जैसे कि अगर किसी को कट लग जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है और कट चाहे वो मामूली कट हो या गहरा कट हो, तो आप उसमें हाइपरिकम का इस्तेमाल कीजिए। हाइपरिकम जो है ना 200 में इस्तेमाल कीजिए और वो सुबह दोपहर शाम उसके 3 ड्रॉप्स आप एक घूंट पानी के अंदर पीजिए। इंशाल्लाह जो आपकी जो ये स्किन डैमेज हुई है और कट लगा है, घाव लगा है या किसी नाइफ से लगा है या किसी औजार से लगा है, तो आप हाइपरिकम इस्तेमाल कीजिए, वो बेहतरीन है। और अगर कट वो आपके किसी वेन पे लगा है, वेन आपकी डैमेज हुई है पूरी तरीके से, खुदा न खास्ता कटी नहीं है और आपके जो मसल्स डैमेज हुए हैं, तो आप हाइपरिकम इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। तो इस सिम्टम में बेहतरीन काम करती है हाइपरिकम, 200 इस्तेमाल कीजिए। और अगली जो मेडिसिन है वो है रूटा। रूटा आपने कब इस्तेमाल करनी है? जब आपको इंजरी हो जाती है और आप गिर गए और आप खेलते हुए गिर गए या बाइक से गिर गए और आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर जो है ना चोट आई है और छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उसमें दर्द हो रहा है, तो आप रूटा को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी आंखों के अंदर आंख में चोट लगी है, आपके आईलेट के ऊपर चोट लगी है और आपकी आंख सूज गई है और उसमें रेड कलर हो गया है, अंदर ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग हो गई है, तो आप रूटा का इस्तेमाल कीजिए और वो बेहतरीन है। और जब अगर आपकी आंख लाल हो रही है तो आप ब्लड होना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ रेडनेस होगी और आपकी स्किन लाल हो रही होगी, आपका कोई ऑर्गन लाल हो रहा हो, तो आप ब्लड होना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूटा मैं आपको बता रहा हूँ, रूटा आप किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है कि अगर आपके और दर्द भी हो रहा हो, आपके जिस्म में भी दर्द हो रहा हो, आपके सर में दर्द हो रहा हो, और आप फिर रूटा इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके मसल्स में दर्द हो रहा हो, आपके मसल्स डैमेज हुए हों, तो वो जैसे आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया है, तो आप टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज के डैमेज होने में रूटा को इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट है और उससे इंशाल्लाह आपका हीलिंग जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और अब अगली जो मेडिसिन है वो है अपना मालीफोलियम। मालीफोलियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है या आप कट लग गया है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप मालीफोलियम क्यू पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल कीजिए, मदर टिंचर के अंदर 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर से कहीं से भी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग इंशाल्लाह रुक जाएगी और आपका खून ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, इसी वजह से मैंने आपको जो है ना हेड इंजरी के बारे में नहीं बताया था कि अगर हम हेड इंजरी में मालीफोलियम इस्तेमाल करेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके फर्ज करें हेड के अंदर इंजरी हुई है और आपका जो है अंदर ब्लीडिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है और आपके जो उसके ब्रेन के टिश्यू में डैमेज हो गए, ब्रेन के अंदर वेंस बस्ट हो गई हैं, तो वो अगर आप मालीफोलियम इस्तेमाल करेंगे तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसलिए मैंने वो ये चैप्टर ये लग रखा है कि हेड इंजरी का, उसमें क्योंकि मैंने मालीफोलियम क्यू बतानी थी, इसलिए मैंने हेड इंजरी नहीं रखी। हेड इंजरी में मालीफोलियम क्यू नहीं मैं देता और ना ही मैं किसी को राय देता हूँ कि वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका काम है ब्लड को रोकना, और जब ब्लड रुकेगा ब्रेन के अंदर तो फिर वो ख़तरनाक होता है। ब्लड का डिज़ोल्व हो जाना और ब्लड का निकल जाना वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो हम इंशाल्लाह जब अगली वीडियो बनाएंगे हेड इंजरी पे तो उस पर बात करेंगे। तो मालीफोलियम अगर बॉडी से कहीं से आपके ब्लड रिस रहा है, निकल रहा है, तेज़ी से निकल रहा है और रुक नहीं रहा, तो आप मालीफोलियम क्यू के 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में दीजिए। इंशाल्लाह
आपका जो ब्लड रुक जाएगा और हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब आपने देखा होगा कि घर के अंदर ख़वातीन काम करती हैं और अपना खाना पकाते हुए कभी वो अगर रोटी बना रही है तो तवे के ऊपर उनका हाथ लग जाता है तो उंगलियाँ ये जल जाती हैं, बर्न्स हो जाती हैं। या पानी गर्म कर रही है, पानी गिर गया और उससे आपका जिस्म का कोई भी हिस्सा, हाथ या टांग या पेट पे पानी आ गया तो वो आप जल गए उस पानी से। या आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी स्टीम वो आपने एकदम खोला तो स्टीम आपके मुँह पर आ गई तो खुदा ना खास्ता तो आप उससे जल गए। या किसी केमिकल से जल गए, केमिकल आपके जिस्म पे गिर गया तो आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हमारी जो मेडिसिन होगी वो कैंथ्रिस है। कैंथ्रिस जो है ना जलने की जो इंजरी होती है, बर्न्स इंजरी, उसमें बेहतरीन इस्तेमाल होती है। और मेरा एक अपना फार्मूला है, मैं अपने क्लिनिक पे ये कैंथ्रिस का मरहम मैंने बनाया हुआ ऑइंटमेंट और मैं वो इस्तेमाल करता हूँ अपने पेशेंट को जो मेरे पास आते हैं बर्न्स के पेशेंट जले हुए। तो मैं उसमें मेरी और भी मेडिसिन डली हुई है, वो मेरा अपना एक बेहतरीन फार्मूला है, उससे वो जल्दी हिलअप भी हो जाता है और जो जलने का निशान है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई पेशेंट जलता है तो उस जगह पर, उस स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, ठीक है ना, और उसमें पानी भर जाता है और फिर वो तकलीफ़ करता है। पानी जब वो छाले फूटते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो उसमें जलने के अमल के अंदर कैंथ्रिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप कैंथ्रिस क्यू में इस्तेमाल कीजिए और अपना क्यू के अंदर बेहतरीन इसका रिजल्ट है। आप क्यू के वही 10 कतरे पीजिए सुबह दोपहर शाम, बेहतरीन आप वो काम करेगी वो क्यू। और 30 में भी ले सकते हैं कैंथ्रिस, 30 के अंदर भी आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, जो पेशेंट है जिनको जो सिम्टम है उसी के हवाले से मतलब मेडिसिन दी जाती है। हम क्लिनिक पे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपने पोटेंसी भी इस्तेमाल करनी है कि अगर आपने 30 में देनी है तो उसके क्या सिम्टम है और क्यू में देनी है तो क्या सिम्टम है। तो आप ये कैंथ्रिस जो है ना क्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जलने वाली पोजीशन के अंदर, चाहे वो पानी से जलाओ, आग से जलाओ या केमिकल से जलाओ, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन है, ठीक है। और अगर आप जो है ना उसको क्या नाम उसका ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, आप उस पर ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर कोई इंजरी होती है, कट लग जाता है, तो आप उसको कैलेंडोला जो क्यू होता है उससे आप उसको कैलेंडोला क्यू जो है अपना एंटीसेप्टिक है, वो जैसे डिटॉल होता है, उस से आप साफ़ करें अच्छी तरह रुई से अपने ज़ख़म को। और जब साफ़ हो जाए और एक दफ़ा में साफ़ नहीं होता फिर दोबारा रुई में लगाइए और फिर दोबारा साफ़ कीजिए। और फिर भी और गहरा ज़ख़म है और अगर वो साफ़ नहीं होता फिर दोबारा उस पर कैलेंडोला डालिए और उसको साफ़ कीजिए। फिर आप कैलेंडोला जो ऑइंटमेंट है वो भी मेरे क्लिनिक में पड़ा हुआ है अभी और मैं ड्रेसिंग भी करता हूँ। तो कैलेंडोला ऑइंटमेंट ना वो भी लगा सकते हैं, अच्छी कंपनियों के आए हुए हैं, जर्मनी के भी हैं और लोकल कंपनीज हैं, उनके भी ऑइंटमेंट कैलेंडोला अच्छे हैं, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं ये भूल गया था ये बात बताना कि अगर कोई कट लग गया है तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पे आप कैलेंडोला क्यू का इस्तेमाल कीजिए, उसे अच्छी तरह साफ़ कीजिए अपने ज़ख़म को। जब वो साफ़ हो जाए तो फिर आप कैलेंडोला ऑइंटमेंट लगा लीजिए, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। अच्छा, बर्न्स का भी मैंने आपको बता दिया कि कैंथ्रिस आप इस्तेमाल कीजिए, बर्न्स के कौन कौन से केस होते हैं, ठीक है। और एक इंजरी होती है, आप चल रहे हैं, आपके पाँव के अंदर कोई कील लग गई जिसमें जंग लगा हुआ है, ठीक है, या कोई कांटा चुभ गया आपके पाँव के अंदर, आपकी एड़ी के अंदर, या कील लग गई तो, या कोई ऐसा औजार लगा हो या कोई सरिया या कोई तार आपके एड़ी के अंदर या पाँव के अंदर लग गया हो जो इस पर जंग लगा हो, तो आप उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। और या अगर किसी इंसेक्ट ने काटा है आपको, मच्छर ने काटा है या कोई जहरीले कीड़े ने काटा है तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, ये भी इंजरी है, ठीक है ना। अगर कीड़े ने काट लिया और आपको वहाँ ज़ख़म बन गया और आपके कोई कील लग गई, नेल्स लग गया आपके पाँव के अंदर, एड़ी के अंदर, या कांटा लग गया या कोई ऐसा औजार जिसमें जंग लगा वो लग गया, तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेडिसिन इस्तेमाल होगी लेडमपॉल। लेडमपॉल इज़ द बेस्ट मेडिसिन और ये मैंने अपने पेशेंटों को, काफ़ी पेशेंटों को दिए जिन बच्चों की एड़ियों के अंदर वो लग जाता है, अपना कील लग जाती है जंग वाली और फिर वो पाँव में सेप्टिक हो जाता है, तो मतलब लेडमपॉल बेहतरीन काम करती है। और इंसेक्ट के काटने पर भी बेहतरीन काम करती है लेडमपॉल। आप मच्छर ने काट लिया या कोई कीड़े ने काट लिया जो डंग लग गया जिससे आपके जो ना स्किन रेड हो गई हो
और तकलीफ़ कर रहा हो तो आप उसमें लेडमपाल 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। पेशेंट के जो सिम्टम होंगे उसी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ आपको इंसेक्ट ने बाइट किया है वो उसमें आप इस्तेमाल कीजिए। आपको कील लगी है, कांटा लगा है या कोई ऐसा औजार लगा है जिसमें जंग लगा है तो वो आप लेडमपाल इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत इफाक़ा होगा और आप दुआएं देंगे। तो ये तमाम की तमाम मेडिसिन आप अपना घर के अंदर रखिए। ये फर्स्ट एड बॉक्स बना लीजिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आप ये सारी मेडिसिन रखिए, कैलेंडोला, अनिका, हाइप्रिकम, रूटा, ठीक है, पेनाडोला और कैलेंडोला ऑइंटमेंट और और कैंथ्रिस 30, ये तमाम दवाएं आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें रखिए आप। इंशाल्लाह आपको कहीं फर्स्ट एड के तौर पे आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप घर के अंदर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपना भी, या किसी बच्चे का चोट लग गई है तो आप घर के अंदर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है कि कौन सी मेडिसिन कब इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक मेडिसिन और बताना मैं भूल गया, ठीक है। एक मेडिसिन है, अगर आप का रोड एक्सीडेंट हो गया है या आप खेल रहे हैं, आप खेलते खेलते गिर गए तो उसमें कौन सी मेडिसिन होगी, और फ्रैक्चर हो गया आपके या हल्का सा फ्रैक्चर हुआ या आपकी बोन जो ना पूरी क्रैक हो गई है तो उसमें कौन सी मेडिसिन होगी। अगर आपके माइनर फ्रैक्चर है, एक बाल आया हड्डी के अंदर, चाहे वो आपका फीमर बोन हो, चाहे ये आपकी कलाई हो या आपका शोल्डर हो, ठीक है ना। अब अगर पसली में बाल आ गया तो पसली के अंदर बाल आ गया तो यहाँ तो आप प्लास्टर कर नहीं सकते, या आपका बैकबोन के अंदर आपके बाल आ गया तो प्लास्टर तो कर नहीं सकते। अगर आपका कलाई में आ गया तो आप प्लास्टर कर सकते हैं। आपकी टांग में फ्रैक्चर हो गया तो आप प्लास्टर कर सकते हैं, जो 4 से 6 हफ्ते तक आपके बंधा रहता है, फिर उसके बाद वो हील अप हो जाता है। तो अपना पसली में रिब्स के अंदर अगर आपके चोट लगी और क्रैक आ गया है तो आप बेहतरीन जो मेडिसिन है होम्योपैथी की वो है समफाइटम। जहाँ आपके फ्रैक्चर हुआ उसमें आप इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपका फ्रैक्चर माइनर है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका फ्रैक्चर अगर सीवियर है, बोन क्रैक हो गई, टूट गई है, ठीक है, मैंने रोड पे ऐसे देखे कि लोगों की पूरी लेग्स जो है टूट के मुड़ गई, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, अगर ऐसा कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है तो आप इंसानी हमदर्दी के तौर पे आप खुद वहाँ रुकें और उस बंदे की जो लेग है अगर वो टूट गई है और उस हड्डी भी टूट गई है तो आप उसको अच्छी तरीके से पहले फर्स्ट एड ये दीजिए कि आप उसको अच्छी तरह बांधें। अगर लकड़ी मिल जाती है, 2 लकड़ियाँ 3 लकड़ियाँ लेकर उसकी लेग को सीधा करके बांध दें और सीधा आप हॉस्पिटल ले जाएं, और फिर वहाँ अच्छे जो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो उसको ऑपरेट करके इंशाल्लाह जो है ना हड्डी को बिठा लेंगे और फिर प्लास्टर करेंगे। इस सूरत में भी आप होम्योपैथी की दवाई इस्तेमाल करें। प्लास्टर तो कर दिया, प्लास्टर तो आपको 4 से 6 हफ्ते में खुल जाएगा, लेकिन हड्डी आपकी सही तरह नहीं जुड़ेगी, चाहे आपका सीवियर वो फ्रैक्चर या माइनर फ्रैक्चर हो। माइनर फ्रैक्चर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जो है ना ये समफाइटम जो है ना काम करती है और बहुत जल्दी हेल्प करती है। तो समफाइटम 200 में इस्तेमाल कीजिए, और मतलब इसके 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, कम से कम 4 से 6 हफ्ते आप नई मेडिसिन लेनी है। जब आपका प्लास्टर उतरे, अगर आपका सीवियर फ्रैक्चर हुआ है लेग के अंदर या हाथ में या कहीं पर भी, तो आप फिर एक्सरे कराने के बाद देखिए कि आपकी हड्डी जुड़ गई है। अगर नहीं जुड़ गई, थोड़ी सी कसर बाकी है, तो फिर आप उसको फिर कंटिन्यू रखिए और फिर 6 हफ्ते तक फिर ये अपना समफाइटम पीजिए, और इंशाल्लाह आपका जो बोन है वो बिल्कुल जुड़ जाएगी। उसके साथ साथ आप नारियल पानी का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी हड्डी को जोड़ने के लिए नारियल का पानी बेस्ट होता है। तो समफाइटम भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है ये फ्रैक्चर के अंदर, जहाँ हड्डी टूट जाती है तो उसमें आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हड्डी जुड़ जाएगी और आप फिर से उसी तरीके से तवानाई के साथ अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी वो गुजारेंगे। तो दोस्तों, ये सारी जो मैंने आज बातें की हैं आपको यकीनन पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं और मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ और आपको बताता रहूँ। ये सारी मेडिसिन आप अपने घर में रखें। एक फर्स्ट एड बॉक्स ले लीजिए, बाज़ार में मिलता है 700-800 रुपये का, और अच्छा वाला 1000 रुपये तक का मिलेगा। उसके अंदर सारी चीज़ें रखी है, बैंडेज रखी है, कॉटन रखी है, अर्निका रखी है, बेलाडोना रखी है, रस्टॉक्स रखी है, रूटा रखी है,
और हाइपरिकम रखिए, कैंथ्रिस रखिए, कैंथ्रिस का ऑइंटमेंट रखिए, और कैलेंडोला का क्यून रखिए, और ये सारे, और कॉटन भी रखिए उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें रखिए, आपको वक्त पे काम आएंगे इंशाल्लाह, और आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर मेरे से कोई आपने कंसल्टेंसी करनी है तो मैं हाजिर हूँ। ये मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है और मेरा ये ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे पेशेंट तो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी हैं। वो मुझसे रब्ता करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बताता हूँ और वो मुझे दुआएँ देते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें, और फिर आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी डिजीज़ के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो बगैर फीस के आपको मैं अपना मेडिसिन बताऊंगा। ठीक है, तो बस मैं आपसे इस दुआ के साथ आखिर में इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं या किसी परेशानी में मुब्तला है या कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।